तो आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे पॉलिटी फाउंडेशन बैच, जो कि सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए ज़रूरी है। हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसे क्वेश्चन आप बना सकते हैं, बीपीएससी तक के क्वेश्चन आप इसे बना सकते हैं। तो आइए जानते हैं, पॉलिटी स्टार्ट करते हैं। फाउंडेशन बैच। भारतीय संविधान यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में हम जानेंगे। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है। तो सभी के लिए बराबर कानून को संविधान कहते हैं। मतलब सभी के लिए जो बराबर नियम कानून बनाए गए हैं, उस सभी नियम कानून को संविधान कहते हैं। देश और राज्य का शासन कैसे चलेगा, उसको चलाने के लिए जिस किताब का नाम है, उसे कहते हैं भारतीय संविधान। देश को चलाने के लिए जिस नियम और ये जो नियम कानून जिस किताब में लिखे गए हैं, उस किताब को कहते हैं भारतीय संविधान। इस किताब में 22 लेसन है। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। सबसे इम्पोर्टेंट इसमें कितने लेसन है, तो 22 लेसन है। लेसन को हम लोग भाग कहते हैं। इसमें कुछ टॉपिक्स दिए गए हैं जिसे अनुच्छेद कहते हैं। अनुच्छेद टोटल कितने हैं इसमें, तो 395। ये दोनों आप लोग याद रखिएगा, 22 लेसन है और 395 इसमें अनुच्छेद है। अनुच्छेद बोले तो आर्टिकल्स है। हम बात करते हैं फर्स्ट भाग के बारे में, जिसमें दिया हुआ है भाग 1 में संघ और राज्य क्षेत्र यानी यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। सबसे पहले अनुच्छेद 1 देखते हैं क्या है। अनुच्छेद 1 में दिया हुआ है भारत राज्यों का संघ है। संघ मतलब यूनियन, अर्थात इसके सभी राज्य कभी भी टूटकर अलग नहीं हो सकते। तो अनुच्छेद 1 में कहा गया है भारत जो है वो राज्यों का संघ है। इस मतलब मान लीजिए भारत देश है, यहाँ पे 28 छोटे छोटे राज्यों से मिल के ये बना हुआ है। अब ऐसा मन नहीं है कि जैसे हम बिहार में हैं तो बिहार नीतीश कुमार को जब मन किया वो बोलेंगे कि नहीं हम अपना अलग देश बनाना चाहते हैं, तो हम अलग हो गए, बिहार अलग हो गया भारत से। तो ऐसा कभी नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको पहले ही मेंशन कर दिया है कि यह एक संघ है। संघ बोले तो यूनियन है। हम आगे पढ़ेंगे यूनियन क्या होता है। आइए सबसे पहले हम 3 चीज़ जान लेते हैं। कन्फेडरेशन के बारे में, फेडरेशन के बारे में और यूनियन के बारे में। ये तीनों क्या होता है, तब आपको समझ में आ जाएगा कि ऊपर जो अनुच्छेद 1 में कहा था भारत राज्यों का संघ है, वो एग्जैक्टली संघ वहाँ पे है क्या, ये पता चलेगा। सबसे पहले हम जानते हैं कन्फेडरेशन के बारे में। कन्फेडरेशन बोले तो परिसंघ। तो परिसंघ उसे कहते हैं जिसमें छोटे छोटे राज्य आपस में जुड़कर और अपनी थोड़ी थोड़ी शक्तियाँ केंद्र सरकार को देकर एक देश का निर्माण करती हैं। परिसंघ बहुत ही कमज़ोर होता है, इसमें कोई भी देश आसानी से अलग हो सकता है। यहाँ पे भी देखिए तो सेम सिचुएशन है। यहाँ पे छोटे छोटे राज्य मिलकर एक बड़ा देश बनेंगे और छोटे छोटे राज्य जो है अपनी शक्तियाँ थोड़ी थोड़ी शक्तियों जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को देंगी, बोले तो केंद्र सरकार को दे देती हैं और इसे एक देश का निर्माण करती हैं। लेकिन ये बहुत कमज़ोर हो सकता है। अगर मान लेते हैं हमारा भारत जो देश है, अगर ये कॉन्फेडरेशन रहता तो बिहार को जब मन तब वो अलग हो सकता है। कोई इस पर रोक टोक नहीं है, कोई पावर नहीं है। अब हम जानते हैं फेडरेशन के बारे में। फेडरेशन क्या है, तो राज्य मिलकर, फेडरेशन बोले तो संघ, फेडरेशन मीन्स भी संघ होता है। राज्य मिलकर एक देश का निर्माण करते हैं और हर राज्य अपनी कुछ शक्तियाँ देश को दे देती हैं और देश को कहते हैं कि अपनी शक्तियों का प्रयोग करें। इसमें कोई भी राज्य अलग हो सकता है, ये भी वही है। इसमें से भी राज्य आसानी से टूट के अलग हो सकते हैं। आसानी से नहीं कह सकते हैं, लेकिन थोड़ा मुश्किल है, लेकिन टूट सकते हैं। और अब बात करते हैं सबसे मेन जो है यूनियन। इसके राज्य कभी भी अलग नहीं हो सकते हैं। यूनियन में जितने भी राज्य होंगे वो अलग किसी भी कीमत पे नहीं हो सकते हैं। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल इंडिया है। इंडिया में कोई भी स्टेट अलग नहीं हो सकता है, चाहे कुछ भी हो जाए। यहाँ पे देखिएगा, अमेरिका एक फेडरेशन का एग्जांपल है और भारत एक यूनियन का एग्जांपल है। अब हम देखते हैं अनुच्छेद 2 यानी आर्टिकल 2 के बारे में। अनुच्छेद 2 है क्या, तो संसद को यह अधिकार है कि भारत के बाहर कोई देश
है तो उसे भारत में मिला सकता है, या किसी देश का कोई टुकड़ा है जो भारत में मिलना चाहता है उसे मिला सकता है। तो देखिए अनुच्छेद 2 में कहता है कि भारत को जब मन तब किसी भी देश पे आक्रमण करके उसको भारत में का हिस्सा बना सकता है और उसे एक राज्य का दर्जा दे सकता है। जैसे हमारा मन करेगा अभी हम पाकिस्तान पे हमला करेंगे, पाकिस्तान को मिला लेंगे और उसको पाकिस्तान राज्य बना देंगे भारत में मिला के। इतना हमारे पास अधिकार है, अनुच्छेद 2 कहता है। संसद राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति पर किसी विदेशी राज्य को भारत में मिला सकती है, जैसे सिक्किम। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल सिक्किम है, सिक्किम को मिलाया गया था। हाँ, सुनने में थोड़ा ऑड लगा होगा आपको, लेकिन सिक्किम पहले एक अलग इंडिपेंडेंट देश हुआ करता था जिसको हमने भारत में मिलाया था। कैसे मिलाया था ये जानते हैं। सिक्किम, इसके लिए 35वां संशोधन 1974 में करके सिक्किम को सह राज्य बनाया गया। देखिएगा ये क्वेश्चन बीपीएससी भी पूछा हुआ है, बीपीएससी पीटी में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि किस संशोधन के तहत सिक्किम को सह राज्य बनाया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा 35वां संशोधन के तहत सिक्किम को सह राज्य बनाया गया था। कब बनाया गया था? 1974 में बनाया गया था। इसके लिए संविधान में एक स्पेशल अनुच्छेद 2 क जोड़ा गया था, लेकिन फिर सिक्किम को 36वां संशोधन द्वारा 16 मई 1975 को भारत का 22वां राज्य बनाया गया। तो भारत का 22वां राज्य कौन बना था? सिक्किम। कब बना था? तो 16 मई 1975 को। किस संविधान के संशोधन के तहत? तो 36वां संविधान संशोधन के तहत। अब हम देखते हैं आर्टिकल 3। आर्टिकल 3 क्या कहता है, यानी अनुच्छेद 3 क्या कहता है। तो संसद राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से भारत के किसी भी राज्य को बिना उसके अनुमति नाम सीमा क्षेत्र में परिवर्तन कर सकती है। मतलब संसद जो है राष्ट्रपति के अनुमति के बिना किसी भी राज्य का नाम, सीमा, क्षेत्र परिवर्तन कर सकती है। जैसे कि देखिए ना, एमपी से टूटा था छत्तीसगढ़, कब टूटा अलग हुआ था? तो 1 नवंबर 2000 को। यूपी से टूटा उत्तराखंड, कब? 9 नवंबर 2000 को। बिहार से टूटा झारखंड, कब? तो 15 नवंबर 2000 को। तो ये सब आप लोग याद रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट है। आइए देखते हैं अनुच्छेद 4 के बारे में। भाग 1 में 4 ही आर्टिकल है, तो हमने 1 देख लिया, 2 देख लिया, 3 देख लिया, अब चौथा लास्ट है। अनुच्छेद 4, जब संसद अनुच्छेद 2 का प्रयोग करेगी यानी किसी विदेशी राज्य को मिलाएगी, अनुच्छेद 3 का प्रयोग करेगी यानी किसी राज्य को तोड़ेगी, तो उसके लिए राष्ट्रपति से किसी विशेष अनुमति की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसे अनुच्छेद 368 के बाहर रखा गया है। देखिए अनुच्छेद 4 कहता है कि जब संसद अनुच्छेद 2 और 3 का प्रयोग करेगी, तो 2 में क्या था कि किसी भी विदेशी राज्य को हम लोग भारत का राज्य बना सकते हैं, और 3 में क्या था? तो किसी भी वर्तमान राज्य में तोड़ के हम उसको अलग उसका नाम बदल सकते हैं, तोड़ के उससे अलग राज्य बना सकते हैं। तो उसमें राष्ट्रपति से कोई भी अनुमति लेने की ज़रूरत नहीं है। यह 368 से बाहर रखा गया है। तो अनुच्छेद 368 क्या है? तो 368 जिस भी चीज़ को 368 अनुच्छेद में रखा गया है उसमें राष्ट्रपति का हस्ताक्षर जरूरी है। बिना राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के वह काम हो ही नहीं सकता है, लेकिन 2 और 3 को उससे अलग रखा गया है। आइए थोड़ा हम जानते हैं अखंड भारत के बारे में। आखिर अखंड भारत था क्या? तो हमारा भारत पहले अखंड भारत था। सबसे पहले 1893 में डूरंड लाइन खींच दी गई और अफ़गानिस्तान अलग हो गया। यह अखंड भारत का पहला टुकड़ा था। तो हमारा भारत जो था ना, पहले अखंड भारत हुआ करता था, जो अभी आप वर्तमान में बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल जितने भी देखते हैं वो सब पहले भारत में ही हुआ करते थे। तो सबसे पहले भारत से अलग हुआ था अफ़गानिस्तान। 1893 में डूरंड लाइन खींचा गया जिससे अफ़गानिस्तान जो है अलग हो गया। अखंड भारत का दूसरा टुकड़ा 1935 में म्यांमार हुआ था।
तो ये सब याद रखिएगा कि 1893 में डूरन लाइन खींच के अफगानिस्तान को अलग किया गया, जो कि पहला टुकड़ा था, और 1935 में म्यांमार को अलग किया गया था, दूसरा टुकड़ा था। अखंड भारत का तीसरा टुकड़ा पाकिस्तान 1947 में अलग हो गया। पाकिस्तान का विभाजन मुस्लिम जनसंख्या पर हुआ था। एक ओर पूर्वी पाकिस्तान और एक ओर पश्चिमी पाकिस्तान हो गया। बाद में पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया। रेड क्लिफ रेखा, ये भी याद रखिएगा कि बांग्लादेश यानी पूर्वी पाकिस्तान कौन से रेखा से अलग हुआ था, तो रेड क्लिफ रेखा, जो भारत पाकिस्तान को अलग करती है, और भारत बांग्लादेश के बीच बॉर्डर को जीरो लाइन से जानते हैं। अंग्रेजों ने देशी रियासत को 3 विकल्प दिए थे। जब अंग्रेज भारत को छोड़ के गए थे, तो जो उस समय तो आपको पता ही है, देशी रियासतें हुआ करती थी, जिसको मिला के हम लोग इतना बड़ा भारत का निर्माण किए थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने रियासतों को मिलाया था। तो अंग्रेज की तो नीति पहले से ही रही है, फूट डालो और राज करो। तो उन्होंने जब भारत को छोड़ के गया, तो 3 विकल्प दिए थे यहाँ के देशी रियासतों को। सबसे पहला था पाकिस्तान में मिल जाए, दूसरा था भारत में मिल जाए, तीसरा स्वतंत्र देश बनावे। 3 उनके पास शर्त रख दी गई। पहला, या तो पाकिस्तान में मिल जाए, दूसरा भारत में मिल जाए, तीसरा स्वतंत्र देश बना लें। आइए आगे देखते हैं क्या होता है। जब देश आज़ाद हुआ, तो भारत में 552 से अधिक देशी रियासतें थीं। सोच लीजिए, 552 टुकड़े थे भारत देश के जब अंग्रेज छोड़ के गए। तो 552 देशी रियासतों को मिलाकर फेडरेशन बनाना संभव नहीं था। इसलिए सरदार पटेल को जिम्मेदारी दी गई थी कि इसे मिलाकर यूनियन बनाइए। इस काम में 3 लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका थी। आप तो ज़्यादा जानते होंगे सरदार पटेल का ही। सरदार पटेल का सबसे मेन रोल था, लेकिन इनके साथ 2 और लोग भी थे। पहले तो सरदार पटेल थे, दूसरे वीपी मेनन थे, और तीसरे माउंटबेटन थे। इन लोगों ने सभी राज्यों को भारत में विलय करा दिया, किंतु 3 राज्य भारत में विलय के लिए तैयार नहीं थे। 552 में से इन्होंने 549 को तो मिला लिया यूनियन में, लेकिन 3 देशी रियासतें जो भारत में मिलने को तैयार नहीं थीं। 3 कौन कौन थी, आइए देखते हैं। फर्स्ट में जो था, हैदराबाद था। फर्स्ट में कौन था, तो हैदराबाद। हैदराबाद के निज़ाम हैदराबाद को पाकिस्तान में मिलाना चाहता था, किंतु सरदार पटेल ने पुलिस की वर्दी में सेना भेजा, जिसे ऑपरेशन पोलो कहा गया। क्या कहा गया, तो ऑपरेशन पोलो। इसी के तहत हैदराबाद को भारत में मिला लिया गया। जो हैदराबाद के निज़ाम जो थे, वो हैदराबाद को पाकिस्तान में मिलाना चाहते थे, लेकिन सरदार पटेल ने पुलिस के वर्दी में सेना भेज के ऑपरेशन पोलो के तहत हैदराबाद को भारत में विलय करा लिया था, भारत में मिला लिया था। दूसरा था जूनागढ़। यह गुजरात का एक रियासत था, जो कि ये भी पाकिस्तान में जाना चाहता था। देखिए, हैदराबाद भी पाकिस्तान में जाना चाहता था, ये जूनागढ़ भी, किंतु सरदार पटेल ने जनमत संग्रह कराकर उसे भारत में मिला लिया। जनमत संग्रह बोले तो वहाँ की जो जनता थी उसे वोट करा लिया, तो ज़्यादा जनता चाहती थी कि हम भारत में विलय करें, तो मिला लिया। तीसरा था सबसे अहम, जम्मू कश्मीर। यहाँ की जनता मुस्लिम थी, लेकिन राजा हिंदू हरि सिंह थे। उन्होंने कहा कि हम ना भारत में रहेंगे ना पाकिस्तान में रहेंगे, हम स्वतंत्र देश बनाएंगे। तब तक पाकिस्तान आतंकवादियों को घुसपैठ करा दिया। कश्मीर के जो राजा थे हरि सिंह, इनका कहना था कि ना हम भारत में मिलेंगे ना पाकिस्तान में, हम स्वतंत्र रहेंगे, इंडिपेंडेंट देश रहेंगे, और हमारे देश का नाम जम्मू कश्मीर रहेगा। जब हरि सिंह को लगा कि अब हम नहीं बचेंगे, तब हरि सिंह ने नेहरू के पास आया और सरदार पटेल ने 26 अक्टूबर 1947 को विलय पत्र पर हस्ताक्षर करा के भारत का अंग बना लिया। लेकिन हरि सिंह जब बोले कि हम इंडिपेंडेंट रहेंगे, तब पाकिस्तान ने आतंकवादियों से घुसपैठ करा दिया और जम्मू कश्मीर पे हमला बोल दिया। तब हरि सिंह मदद मांगने के लिए आए जवाहरलाल नेहरू के पास, और सरदार पटेल ने 26 अक्टूबर 1947 को विलय पत्र पर हस्ताक्षर करवा के हरि सिंह से जम्मू कश्मीर को भारत का अंग बना लिया। इन सभी रियासतों को मिलाकर एक भारत का निर्माण किया गया। इस भारत को 4 राज्यों में बांटा गया।
ABCD राज्य। अब देखते हैं ABCD राज्य क्या हुआ करते थे। तो फर्स्ट में ए में आता है ब्रिटिश प्रोविंसेस। ए राज्य में वह राज्य थे जहां अंग्रेजों का शासन था। इसमें टोटल 9 राज्य थे। अंग्रेजों का शासन जहाँ था ब्रिटिश प्रोविंसेस। सेकेंड में था बी स्टेट में प्रिंसियरली स्टेट जिसको बोला गया, वह राज्य जहाँ देसी रियासतों का शासन था। ये इसकी भी संख्या 9 थी। सी राज्य वह राज्य थे, कमिश्नरी बोला गया इनको, वह बड़े शहर जहाँ अंग्रेज केवल उस शहर पर कब्जा किए थे, शहर पर कब्जा किए थे। ऐसे शहरों की संख्या 10 थे, तो कमिश्नरी की संख्या 10 थे। और डी में आ जाता है यूटी यानी यूनियन टेरिटरीज, केंद्र शासित प्रदेश। इसकी संख्या 1 थी उस समय। तो आप इसको याद रखिएगा। ब्रिटिश प्रोविंसेस में कितने राज्य थे, तो 9 थे। प्रिंसियरली स्टेट कितने थे, 9 थे। कमिश्नरी कितने थे, 10 थे। यूटी कितने थे, 1 थे। या एकदम याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। अब आइए हम देखते हैं एस्केधर कमेटी। एस्केधर कमेटी क्या थी, तो भाषाई आधार पर राज्यों के गठन के लिए सबसे पहला 1948 में एस्केधर आयोग का गठन किया गया, किंतु इसमें भाषा के आधार पर राज्यों के गठन का विरोध किया गया। भाषाई आधार पर राज्यों को गठन के लिए सबसे पहला आयोग जो बना था उस एस्केधर आयोग था, जो 1948 में बना, लेकिन इसने भाषाई आधार पर राज्यों के गठन का विरोध किया। दूसरा था JVP समिति, यानी जवाहरलाल नेहरू पताभी सीतारमैया सरदार पटेल समिति। इन्होंने भी भाषाई आधार पर राज्यों के गठन का विरोध किया। 2 कमेटी बनाई गई, एस्केधर कमेटी और JVP समिति, लेकिन दोनों कमेटी ने भाषाई आधार पर राज्यों का गठन का विरोध किया। 1952 में तेलुगु भाषा के लिए अलग राज्य की मांग करते हुए पेटुसिली रामलू भूख हड़ताल पर बैठ गया और 56 दिन के भूख हड़ताल के बाद इसकी मृत्यु हो गई। फलस्वरूप जनता का विरोध बढ़ गया। फलस्वरूप नेहरू जी ने 1 अक्टूबर 1953 में मजबूर होकर तेलुगु भाषा के लिए अलग राज्य आंध्र प्रदेश को अलग कर दिया गया। अंततः यह भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य बना। अब देखिए, 2 कमेटी बनाया गया, एस्केधर और JVP, लेकिन दोनों ने खारिज कर दिया भाषाई आधार पर राज्यों का गठन के लिए। लेकिन 1952 में तेलुगु भाषा के लिए अलग राज्य की मांग करते हुए पेटुसिली रामलू नाम का व्यक्ति 1952 में तेलुगु भाषा के लिए अलग राज्य की मांग करते हुए भूख हड़ताल पर बैठ गया और 56 दिन बिना कुछ खाए पिए भूख हड़ताल पर बैठा रहा। 56 दिन बाद इसकी मृत्यु हो गई, जिसके बाद में जवाहरलाल नेहरू ने 1 अक्टूबर 1953 को मजबूर होकर तेलुगु भाषा के लिए अलग राज्य आंध्र प्रदेश बना दिया और यह भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य। तो अगर क्वेश्चन पूछेगा कि भाषा के आधार पर सबसे पहला राज्य कौन बना था, तो आप क्या बोलिएगा, आंध्र प्रदेश। कब बना था, 1953, 1 अक्टूबर 1953 को बना था। भाषाई आधार पर राज्यों के गठन के लिए 1953 में फजल अली आयोग का गठन किया गया। इसने अपनी रिपोर्ट 1956 में दिया और भाषाई आधार पर राज्यों को कानूनी मान्यता दे दी। ऊपर एस्केधर कमेटी तथा JVP कमेटी ने भाषाई आधार पर राज्यों को खारिज कर दिया था, लेकिन 1953 में फजल अली आयोग का गठन किया गया। इसने अपनी रिपोर्ट 1956 में दिया। 3 साल बाद इसने रिपोर्ट सरकार को दिया तथा भाषाई आधार पर राज्यों को कानूनी मान्यता दे दी। इसके आयोग के फलस्वरूप 7वां संविधान संशोधन 1956 में पारित हुआ। इसके बाद ABCD राज्यों को रद्द करके भाषाई आधार पर 14 राज्य तथा 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। तो फजल अली आयोग के रिपोर्ट के बाद ABCD स्टेट्स को रद्द कर दिया गया। अब कोई नहीं रहेगा ABCD, सब हटो, सब कैंसिल, और 14 राज्य तथा 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाएगा। आइए देखते हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, पेप्सू।
पेप्सू का फुल फॉर्म होता है पटियाला ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन, यानी पंजाब राज्य का पुनर्गठन शाह आयोग के सिफारिश पर हुआ। पेप्सू 4 भाग में टूटे थे। पंजाब राज्य का पुनर्गठन शाह आयोग के सिफारिश पे हुआ। सबसे पहला पेप्सू जो था एक स्टेट हुआ करता था, जो 4 भागों में टूटा था। पहला हिमालय को देखते हुए अलग राज्य बनाया गया जिसका नाम रखा गया हिमाचल प्रदेश। दूसरा, भाषा के आधार पर हिंदी बोला जाता था इसलिए हरियाणा। तीसरा, पंजाबी भाषा को देखते हुए पंजाब को निर्माण किया गया। चौथा, यूनियन टेरिटरीज बनाया गया चंडीगढ़ को। इस प्रकार भारत एक विशाल साम्राज्य जो सिमट कर इतने में रह गया जिसमें 28 राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश बन गए। अब सोचिए 552 रियासतें थीं और इतना सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उसको मिलाकर 28 राज्य तथा 7 केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। पहले केंद्र में 29 राज्य तथा 8 केंद्र शासित प्रदेश थे, लेकिन जम्मू कश्मीर से राज्य का दर्जा छीन लिया गया और 28 राज्य बच गए। पहले 7 केंद्र शासित प्रदेश थे, लेकिन जम्मू और लद्दाख को 2 केंद्र शासित प्रदेश और बना दिया गया। इनकी संख्या 9 हो गई। एक डिसीजन लिया गया कि दादर नागर हवेली और दमन दीव 2 अलग हैं, इन्हें एक करके दिया गया। अब वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो आप लोग बताइएगा आज का क्लास कैसा रहा, और ऐसे ही कहते हैं हम फाउंडेशन के पूरे पॉलिटी के क्लास को कवर करेंगे डेली लेक्चर में। तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कैसा लगा, और कमेंट में वीडियो को शेयर कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा। सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। धन्यवाद दोस्तों।